चलो भाई अब करते हैं थोड़ा सा। देखो बेसिक मैं आपको बताऊंगा क्लास के बारे में, और एक इम्पोर्टेंट सूचना जो है वो ये है, सामने आके बताता हूं मैं भाई। इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि केमिस्ट्री की जो क्लास होगी आज शाम को होने वाली है। तो 5 से 6 बीएससी थर्ड ईयर क्लास होगी, वो यूट्यूब पे ही होगी। तो आप उसको जरूर लें, डेमो लेक्चर लेना आप। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स मतलब लिख के भी बता देना वहाँ पे। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ अपने फिजिक्स की जो क्लास है, आज रात को 8 बजे लगेगी, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। ठीक है, तो आप रात को 8 बजे भी कनेक्ट हो जाना ताकि फिजिक्स भी आप पढ़ सको, क्योंकि 17 अगस्त हो गई है आज। और मैंने आपको बता दिया था भाई डेफिनेटली 17 अगस्त को हम डिफाइन कर देंगे कि भाई क्या होने वाला है, कि क्लास लगेगी नहीं लगेगी। तो मैंने कन्फर्म कर दिया, मैथ की आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना फिजिक्स का मैंने कर ही दिया थर्ड ईयर वालों का, और बाकी केमिस्ट्री का हो ही गया है। ठीक है, तो अब आराम से पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों फटाफट मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा मैं रिवीजन करवाना चाहूंगा। क्या रिवीजन करवाना चाहूंगा कि हमने पिछली कुछ क्लासों के अंदर देखो सीआर समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, और सीआर समीकरण के तुरंत बाद हमने उसके एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था। और हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि हमें u गिवन होता है और हमें v निकालना पड़ता है। तो आपको u दिया हुआ है और v आपको निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अभी निकाला भी था। लेकिन अभी हमने कल, अगर मैं बात करूं कल लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक मिलन टॉमसन रचना विधि करवाई थी। मिलन टॉमसन रचना विधि। मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। तो हमने आपको कल बिल्कुल प्यार प्रेम से समझाया भी था कि ये जो आपका मेथड है वो किस काम में आता है, पर मुझे लगता नहीं किसी को सही तरीके से समझ में आया होगा। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। प्यारे बच्चों इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि देखो सिंपल सी बात है कि जो हमें यू दिया हुआ होगा हम उससे वी तो निकालेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में सीखो भैया कि जो हमें गिवन होगा उससे हम वी तो निकालेंगे ही निकालेंगे। क्या कहा मैंने कि जो यू दिया हुआ है उससे वी निकालेंगे डेफिनेटली। लेकिन क्या करेंगे, आपको पता है और मुझे भी पता है कि यू एक्स कोमा वाई, ध्यान सुनना, और आपका वी एक्स कोमा वाई, ये दोनों किसकी टर्म के अंदर हैं आप देख सकते हो अपनी आंखों से। एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों टर्म में आ रहे हैं। अब लेकिन मिलने टॉमसन विधि क्या कहती है, ये ऐसा कहती है कि भैया मुझे एक्स और वाई पसंद नहीं है, मैं तो जेड के पदों में मान निकालूंगा, जेड के पदों में मान निकालूंगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे u को और v को z के पदों में लिखना पड़ेगा। अरे z के पदों में लिखने का मतलब यही होता है कि जो उसके अंदर टर्म आ रही है, अंदर जो टर्म आ रही है वो सारी z के अंदर होनी चाहिए। काम खत्म। अभी आप मत सोचो कैसे करना है, अभी आप इतना सोचो कि हमें करना क्या है इसके अंदर। क्लियर? तो मैंने बता दिया आपको कि मिलन टॉमसन रचना विधि, मिलने थॉमसन जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसके अंदर ये काम जो हम कर चुके हैं, करा था एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या करा था, टोटल डेरिवेटिव का यूज करा था। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, याद करो थोड़ा सा जोर दो दिमाग के ऊपर, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी एम अपॉन में डी वाई बराबर किया था, याद करो। तो वो सवाल अपन ने किया था, वो काम यहां पर भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ में ये वाला काम भी होगा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। तो क्लियर एकदम? तो मैंने आपको मिलन टॉमसन रचना विधि के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि इसमें करेंगे क्या, और अब अपन करते हैं इसका प्रूफ। जो मिलन टॉमसन विधि है इसका प्रूफ करते हैं। कल मैंने इसका क्वेश्चन लिखवाया था, सेकंड क्वेश्चन भी लिखवाया था, आपको पता हो तो वो पढ़ें।
सारे बैठकर। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दिख रहे हो सारे आप मेरे को यहाँ पे। और जिसने भी कैमरा चालू नहीं कर रखा कर लो यार कैमरा चालू। ठीक है, पढ़ो इसको पढ़ो। और ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो मुझे तुरंत कमेंट कर देना, तो थोड़ा बहुत मैं सही कर दूं यहाँ से भी। बाकी जितना हो सकता है बेस्ट मैंने कर दिया, कल मैंने काफ़ी ट्राई करा और जितना भी हो सका ना उतना मैंने कर दिया। अब ध्यान से सुनना भैया। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? हाँ भाई, तो कौन कौन लाइव क्लास देख रहा है पहले मैं नाम तो देख लेता हूँ एक बार। और देखो भाई, आज क्या है, काफी सारे बच्चे आ गए। अक्षत गुप्ता, दिशांत, रुपेंद्र, राजेंद्र, रितेश, संजू, गर्वित, ओपी। मतलब मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, नोट क्या कर रहा हूँ कि आज एक भी लड़कियां क्लास लेने नहीं आई। अब इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, वो तो मुझे ही पता नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं है, अब हमें क्या काम है क्लास लेने आए कि नहीं आए, हम तो पढ़ाएंगे है कि नहीं है। चलो करें स्टार्ट। अब देखो थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से। अब यहां पे बढ़िया तरीके से आप हेडिंग डाल लो, ठीक है, उसका अपन आंसर करने वाले हैं, या फिर आप प्रूफ भी कह सकते हो। जो आपका मिलने टॉमसन है पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या करना है, जेड के पदों में मान निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। समीकरण नंबर इसको मैं 1 दे दूं। जेड बार का मान क्या होता है, एक्स माइनस का आयोटा वाई होता है। समीकरण नंबर 2 दे दो उसको नाम में। ठीक है, अब कल हमने एक क्वेश्चन करा था, उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार का कार्यक्रम हमने किया था कि मैंने 1 और 2 को जोड़ा था आपस में। और जैसे मैंने जोड़ा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेड प्लस में जेड बार बराबर क्या बन गया था, ये आपस में कैंसिल हो गए। और 2x अपने दिमाग में भी ये छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना कि कौन कहां पे कैंसिल हो चुका है। x बराबर क्या बन गया था, जेड प्लस में जेड बार बाई में 2 बन गया। प्यारे बच्चों इसी प्रकार एक छोटा सा कार्यक्रम यहां पे कर लो, 1 माइनस का 2 आपका बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जेड माइनस का जेड बार इज इक्वल टू, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है माइनस कराया आपने, तो ये वाला टर्म माइनस का बन जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल, ये प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पे बनेगा 2 आयोटा वाई। आराम से देखो और आराम से आगे चलो। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, तो मैं y बराबर अगर कोई मान लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, z माइनस का z बार अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 आयोटा। क्लियर यहां तक? मतलब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। प्यारे बच्चों इसको दे दो समीकरण नंबर 3 और इसको दे दो समीकरण नंबर आप 4 नाम दे दो। ठीक है, अब यहां पे मैं बीच में लाइन खींचता हूं और अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। देखो वी नो दैट हम जानते हैं। अब देखो हम क्या जानते हैं, कोई लिखेगा नहीं, मैं देख लूंगा नहीं तो फिर आराम से समझो पहले। वी नो दैट, ये हम तो होशियार है, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, पहली क्लास में सिखाया था। क्या सिखाया था, एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। और u और v में कंफ्यूज मत होना, ये मैंने काफी बार आपको बता दिया है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आगे चलूं और एक काम करता हूं, मैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने करा। तो सिंपल सी बात है, एफ डैश जेड बराबर डी यू अपॉन में dx आ जाएगा। और इसी के साथ साथ में प्लस का ये आयोटा है, और यहां पे भी dv अपॉन में dx बन जाएगा।
और यहां पे भी x कोमा वाई आप साथ साथ में लिख देना। अब इतना करने के बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, मैंने कहा कि यार हमने सीआर इक्वेशन पढ़ी थी, सीआर इक्वेशन पढ़ी थी और मुझे बुला रही है, क्या कहती है भैया, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई। याद है कि नहीं है, बोलो साथ साथ में। और डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि यार ये जो डी अपन में dx यहां पे दिख रहा है और मुझे क्या करनी है, पूरी टर्म को u के अंदर बदलनी है। तो साफ सी बात है, मैं इसकी जगह ये मान रख दूंगा। तो रख दो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो। तो मैंने क्या करा, इधर रख देते हैं, फिर क्या जगह नहीं बचेगी उधर। तो जैसे ही मैंने यहां पे मान रखा तो देखो क्या बना वैल्यू, एफ डैश जेड बराबर, तो मेरे पास देखो डी यू अपॉन में डी एक्स, तो ऐसे कैसे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे आप देखो तो देखो डी वी अपन में डी एक्स, माइनस को भी भैया इधर लाना पड़ेगा, ये नाराज हो जाएगा नहीं तो, माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स कोमा वाई तो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सिंपल सी बात है, डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई, एक्स कोमा वाई मैंने यहाँ पे कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सही है, वाई आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना डी ओपन में डी वाई आएगा। और ये कहां से लिखा है भैया, सी आर समीकरण जानते हो ना आप। ठीक है, अब क्या करा मैंने, अब छोटा सा काम मैंने एक और करा, मैंने यहां पे लेट करा माना, लेट माना, और मैंने माना कि ये जो हमारे पास में डी यू एक्स कोमा वाई वाला जो पार्ट है अपॉन में डी एक्स है, इसको मैंने माना फाइव एक्स कोमा वाई। ठीक है, और यहां पे यहीं पे लिख देता हूं मैं कोमा करके, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है डी यू अपॉन में डी वाई, और एक्स कोमा वाई वाला जो पार्ट है इसको मैंने मान लिया साइन एक्स कोमा वाई। अब यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार मैं चेक करूं क्या, और नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साइड कर देता हूं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे हिसाब से प्रॉपर दिख रहा है सभी को, क्लियर एकदम। अब इतना मैंने यहाँ पे क्या करा, माना है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सारा जो काम है कहीं पे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, बिल्कुल नई चीज सीख रहे हो आप। इसको पैटर्न को आपको एक बार समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। तो मैंने इसको लेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने देखो लेट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो एफ डैश जेड बराबर क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में फाइव एक्स कोमा वाई बन गया। ठीक है, और यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स कोमा वाई बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, अब मुझे एक काम करो, और यहां पे समीकरण नंबर 3 और 4 आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, यहां पे भी x का मान है, यहां पर भी y का मान है। तो एक काम करो आप, पुट दी वैल्यू, यहां पे लिखो भैया प्यारे प्यारे अक्षरों में, पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। समझ गए ना हिंदी मीडियम वाले, कि समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, रखो मान फटाफट से। देखो एफ डैश जेड बराबर फाइव हमारे पास में है, एक्स का मान बताओ मुझे, एक्स का मान वहां पे है जेड प्लस में जेड बार अपॉन में क्या है हमारे पास 2, देख लो, कोमा लगा दो। y का मान बताओ मुझे, y का मान है z माइनस का z बार अपॉन में यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन हमारे पास में है, x का मान फिर लिख दो, z प्लस में z बार अपॉन में 2 कर देंगे, कोमा, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस का z बार अपॉन में 2। भाई y का मान तो यही है, लेकिन अपन आयोटा लगाना भूल गए, यहाँ पे आयोटा यहाँ पे भी आएगा और अपॉन में आयोटा यहाँ पर भी। ब्रैकेट को बंद कर दो, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा बना लो और इस साइन को अच्छी तरीके से बना, सही है। तो मतलब मैंने फाई का और साइन का जो यहाँ पे एक्स और वाई में, अब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा, क्या हुआ है आप देख सकते हो।
कि जितने भी मान x और y के अंदर आ रहे थे पूरी वैल्यू z और z बार के अंदर चेंज हो गई है कंप्लीट। देख लो आप, हमारा काम क्या था, मिलने टॉमसन विधि का उद्देश्य क्या था, इसका टारगेट क्या था, यही था कि x और y को z की फॉर्म में चेंज करना है किसी भी तरीके से। तो हमने करा यहाँ पे चेंज। अब लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि यार जेड बार वाली जो टर्म है ना, ये एक्स्ट्रा आ रही है। एक काम करो आप, यहाँ पे जेड बराबर जेड बार आप एक कंडीशन ले लो आप, ठीक है। जैसे आप एक कंडीशन ले लोगे ना तो क्या बन जाएगा, देखो एफ डैश जेड बराबर, अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो जेड प्लस में जेड बार, तो जेड बराबर क्या आ गया, जेड बार। यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू जेड, और टू से टू कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में फाइव और जेड कोमा जेड माइनस का जेड बार। जैसे जेड करा जीरो बन गया, तो जेड कोमा जीरो बन जाएगा, माइनस हमारे पास फाइव है, और यहाँ पे भी वही काम होगा, सेम जेड बन जाएगा कोमा वही हमारे पास में जीरो बन जाएगा। अब एक काम करना, ये किस में आ रहा है, एफ डैश जेड के अंदर आ रहा है, ध्यान सुनना, ये किस में आ रहा है, एफ डैश जेड के अंदर। अगर मैं प्यार प्रेम से इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका मैं समाकलन कर दूं, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा सिंपल एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाइव जेड कोमा जीरो माइनस का साइन जेड कोमा जीरो और प्लस में सी, और ये आपका आ गया मिलन टॉमसन का फॉर्मूला। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को दिक्कत होगी, लेकिन अभी भी कोई नहीं लिखेगा यार, लिख रहा है देख, कोई ना कोई लिख रहे हैं मैं अभी देख रहा हूं बस, अभी भी कोई नहीं लिखेगा, जो लिख रहा है ना मैं मिटा दूंगा, फिर देखो जल्दी मिटा दूंगा इसको। अब ध्यान से सुनो एक बार, सारे बच्चे एक तरफ बिल्कुल बोर्ड की तरफ नजर रखेंगे, सुनो। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि हमें जेड की टर्म में मान निकालना है। अब सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई, जेड बार बराबर एक्स माइनस का आयोटा वाई। हमने एक बार जोड़ा एक बार माइनस करा, एक्स और वाई का मान निकाला। अब ये भी दिमाग में आता है कभी कभार कि सर ये एक्स और वाई का मान में क्यों निकाला, अरे भैया जेड की टर्म में निकालना है मान, तो मान तो पुट करना पड़ेगा ना, तब जेड का मान आएगा। अब देख लो मैंने जेड की फॉर्म में मान निकाल ली, आगे चला। हम जानते हैं ये वाली टर्म आप जानते हो, मैंने पहले बता दी थी, डेरिवेटिव करा एक्स के रेस्पेक्ट में, कर दिया भैया यहाँ पे डेरिवेटिव। उसके बाद आपने क्या देखा, सीआर समीकरण से मैंने इस v को u की फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कर दिया, देख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या करा, लेट करा, माना कि ये टर्म बराबर है फाइव के, ये टर्म बराबर है साइन के, तो एफ डैश बराबर क्या हो गया, फाइव एक्स वाई माइनस का साइन एक्स वाई, और ये हमारे पास पुट दी वैल्यू ऑफ फ्रॉम समीकरण 3 और 4 एक्स और वाई का मान रख दिया। फिर मैंने कंडीशन ली जेड बराबर जेड बार, तो मेरे पास ये कंडीशन बन गई। फिर बाद में मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, और आपके पास में लास्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, मिलन टॉमसन का। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें अपन ने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, जैसा मिलन टॉमसन ने एक्सप्लेन करे अपने मेथड को वैसा ही मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसकी सहायता से हम इनको सोल्व करें, बाकी हम इसमें कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आराम से उतारो, किसी को दिक्कत डाउट परेशानी समस्या कोई है तो मुझे कमेंट कर सकता है। रितेश कुमार गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग भैया। हाँ भाई, और एक छोटा सा काम यहाँ पे देखो, आयोटा लगाना अपन भूल गए हैं, तो बस ऐसी मिस्टेक्स आप खुद चेक करा करो, जब आप खुद लिखते हो ना, देख देख के लिखा करो कि सामने भी, और थोड़ा सोच समझ के लिखा करो कि भाई अपन लिख क्या रहे हैं, तभी पता चल पाएगा। नहीं तो फिर मैंने उतार दिया, कहीं गलती हो गई आपने उतार लिया, ठीक है। तो क्लियर रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से उतारना पड़ेगा। हाँ भाई, संजू, रितेश, रुपेंद्र, दिशांत, किसी को दिक्कत है तो बता सकता है आराम से।
पे लिख के डन का कमेंट कर देना, ठीक है। और किसी को समस्या प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कर दो। संजू कुमार कह रहे हैं कि सर नोट्स अवेलेबल करवा दो। भैया नोट्स के भरोसे मत रहो, क्योंकि नोट्स मैं करवाऊंगा यूनिट कंप्लीट होने के बाद। करवाऊंगा तो सही, वो तो मैंने मना ही नहीं किया, लेकिन मैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ का। क्योंकि यूनिट तो अभी कम से कम 10-12 लेक्चर और लगेंगे 20 यूनिट के अंदर। और क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है ऑडियो वीडियो के अंदर। और अगर किसी भी कोने पर नहीं दिखता ना आपको, जैसे मान लो कहीं आपको थोड़ा कम दिख रहा है, आप वीडियो को जूम भी कर सकते हो। अगर किसी को पता नहीं है तो आप वीडियो को जूम कर लिया करो, किसी भी इक्वेशन को देखना हो मान लो, जूम हो जाती है वीडियो। और थोड़ा सवाल को देख के लिखा करो, है ना। अब मैं देखता हूँ इस सवाल में मिस्टेक तो है एक छोटी सी, अगर किसी को दिखती है तो वो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ भाई, थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से, आराम से, कहीं आपको दिखे इसमें कुछ कमी, मिस्टेक। और किसी को लगता नहीं है भाई कुछ कमी नहीं है, तो सही है सर लिख दो। और कुछ कमी है, फिर आगे चलेंगे। देखो फटाफट, बस मैं 1 मिनट का समय दूंगा। कमी है सर, राजेंद्र वर्मा कह रहे हैं कमी है। हाँ भाई, कमी बताओ तो फिर, आपने वैसे भी चेहरा छुपा रखा है।
हाँ भाई, तो अब सही है, बता दिया वैसे राजेंद्र ने बता दिया। और जिसको भी पता नहीं चला है ना तो कोई बात नहीं। देखो करा के हमने गलती कहाँ करी है, जैसे यहाँ पे देखो आयोटा था, यहाँ पे मैंने आयोटा करवा दिया, लेकिन जैसे यहाँ पर भी अब जैसे ये आयोटा कहाँ जाएगा भाई, ये अपन ने लेट कर लिया, तो लेट करने के बाद फिर आयोटा जाएगा कहाँ पे, ये हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन जो आयोटा वहां पे बच गए वो आयोटा तो यहाँ पे साथ आएगा ना, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा ये आयोटा माइनस का, और फिर ये आयोटा अपने मेन फॉर्मूला जो है ना इसके अंदर भी आएगा। तो बस ये गलती हो गई थी, ठीक है, और ऐसी मिस्टेक्स करा करेंगे। देखो वही बात है ना, अब आपका थोड़ा सा इसमें क्यूरियोसिटी रहती है कि यार कैसे क्या गलती हो गई, पता नहीं, थोड़ा सवाल आपने पूरा देखा होगा ध्यान से, ठीक है। तो अब लिख भी लिया है ना सभी ने, लिख लिया, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एक काम करो छोटा सा, तब तक मिटा रहा हूँ ना, तब तक एक काम करो, जो मैंने मिलन टॉमसन लिखवाया था ना उसका सेकंड स्टेटमेंट देखो आप एक बार। ये पहला तो मैंने ये लिखवाया था कि मिलन टॉमसन रचना विधि का वर्णन करो, इसको प्रूफ करो, उसका सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है, देख लो बस पढ़ लो। हाँ भाई, अब सभी ने स्टेटमेंट पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, है कि नहीं है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन एक और है उसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं, और अब कंपेयर करना कि कहाँ पे क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। अब एक तरीके से इसको आप क्वेश्चन ही ले लो, है ना, एक क्वेश्चन है छोटा सा, एग्जाम में इसी प्रकार से आ सकता है ये क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं, साथ साथ क्वेश्चन को लिख लेना। यदि एक फ्रेंचवादी, और इन वर्डों से मत डरना क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, फ्रेंचवादी संयुग्मी बी एक्स कोमा वाई दिया है, बी एक्स कोमा वाई दिया है, तब फलन एफ जेड तब फलन एफ जेड जेड के जेड के पदों में ज्ञात करना है, जेड के पदों में ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, जबकि आपका जो एफ जेड है वो एक विश्लेषिक फलन है, और एफ जेड क्या है, एक विश्लेषिक फलन आपको दिए रखा है। चलो ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीडियम वाला भी लिखा देता हूं पोर्शन। इफ ए हार्मोनिक फंक्शन, इफ ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट बी एक्स वाई, बी एक्स वाई is given then, is given then find fz,
फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, इन टर्म्स ऑफ जेड एंड देन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक इन डोमेन, बस इन डोमेन डी हो तो बात बराबर है, इतना लिख लो आप। तो आप एक काम करो छोटा सा, ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ने के लिए कहा था उसमें इसमें क्या फर्क है थोड़ा ध्यान से देखो। जो मिलन थॉमसन वाला करवाया था ना उसमें इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे क्या था कि आपको यू एक्स वाई गिवन था, जबकि यहां पे क्या है वी एक्स वाई गिवन है। तो अब इसको कराने का क्या मतलब है, इसको करवाने का मतलब यही है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर दो प्रकार से दो पार्ट दिखेंगे, जिसमें एक में आपको यू एक्स वाई दे रखा होगा और एक में आपको वी एक्स वाई दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा या कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। अब आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर जैसे आपने मिलन थॉमसन करा था वैसे कि वैसे सेम ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बदलाव होंगे उसको अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फटाफट यहाँ पे करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम सी बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो दिया गया है ना, जो गिवन है, दिया गया है, जो गिवन है वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे वी एक्स वाई है। अगर आप इसको इस प्रकार बनाना तो सही रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यू है या वी है, ठीक है। तो आपको वी एक्स कोमा वाई दे रखा है। उसके बाद वही सेम कहानी अपनी, तो कि हम जानते हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई, ठीक है, पूरा वही काम रहेगा जैसा अपन ने अभी करा था। बदलाव कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व ना करके मैं सीधा ये लिख दूं क्या, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि समीकरण मैंने 1 प्लस को 2 करा है और समीकरण मैंने यहाँ पे क्या करा है 1 माइनस का 2 किया है। मेरे पास वही x की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस का जेड बार अपॉन में 2, और वही मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया बताओ, जेड माइनस का जेड बार अपॉन में 2 आयोटा, यही तो वैल्यू है, सही है। अब इतना करने के बाद आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भैया एफ जेड हमें पता है क्या होता है, एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। अब वही बात, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, एफ डैश जेड बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा और डी वी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि सी आर समीकरण क्या होती है, सी आर इक्वेशन क्या होती है भैया, फटाफट से बताएंगे मुझे। डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी यू अपॉन में डी वाई, सही है क्या एकदम, ठीक है। और डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर जब भी हम सी आर इक्वेशन का यूज करते हैं ना तो हमें कुछ कंफ्यूजन सा रहता है कि यार इसमें किसका मान कहाँ पे रखना है कब रखना है, हमें थोड़ा क्लियर नहीं होता। तो देखो सिंपल सी बात है, क्लियर होने की बात ही नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है, वी एक्स वाई दे रखा है। अगर जो वैल्यू दे रखी होती है ना तो आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया जो वैल्यू दे रखी है उसी का हम यूज करेंगे, उसी के सॉल्यूशन को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। देखो तो आपको वी एक्स वाई दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपका एफ डैश जेड वाला टर्म है इसके अंदर ये v वाला गिवन है, बाकी यू एक्स वाला जो पार्ट है गिवन नहीं है, इसका मतलब इससे हमें कोई काम नहीं है, इसको हमें v की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा। बना देते हैं काम को भी, देखो ये रहा आपका एफ डैश जेड बराबर क्या हमारे पास में डी ओपन में डी एक्स, तो डी ओपन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में डी वी एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास डी एक्स, सही है ना। और प्लस हमारे पास में ये आपका आयोटा है और डी बी अपॉन में आपका डी एक्स पहले से ही है, ठीक है।
और आपका ये x कोमा वाई आ गया। क्लियर एकदम। मतलब यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद का काम क्या था, सारे बच्चे मुझे बताएंगे उसके बाद का काम क्या था। लेट माना, क्या है, लेट माना। अब लेट माना इसमें क्या करेंगे, सुनो भाई, जैसे काम वहां पे करा था वैसे काम यहां पे कर दो। देखो सुनो भाई, डी यू अपॉन में, और ये हमारे पास में क्या है, dx। लेकिन आप गलती मत करना, ये आपका v नहीं है, सॉरी u नहीं है आपका, ये v है। और यहाँ पे इसको मैं लेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको लेट करा g x कोमा y, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में अपन गलती क्या कर रहे हैं, देखो डी ओपन में dx था, यहाँ पे डी ओपन dx है, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, डी ओपन में dy। तो यहाँ पे डी ओपन में dy करो भैया, x से काम नहीं चलेगा। चलो भैया, और कोई लिखेगा नहीं, जो लिखेगा ना फिर देख लेना। साइड में मैं करूंगा यहाँ पे सेकेंड वाले का काम, देखो dv अपॉन में आपका dx, ठीक है, x कोमा वाई इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या है देखो gx वाई माना, यहाँ पे मैं मान लूंगा एच एक्स कोमा, ठीक है। बस अब लेट कर लिया है तो आगे चलो। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है भैया, x की जगह y चिपकाना है। अब आपने मान लिया है तो भैया अब फटाफट से एफ डैश जेड बराबर क्या आएगा, यहाँ पे एक जगह कर दो आप जी एक्स कोमा वाई, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर दो आप आयोटा, और वही आपका एच एक्स कोमा, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में बस वही कहानी है जो पहले की थी, x का मान पुट कर दो, y का मान पुट कर दो। पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y, रखो मान यहाँ पे एफ डैश जेड बराबर। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि वैल्यू क्या आने वाली है। जब आप मान रख दोगे तो g, ठीक है। और यहाँ पे आप कंडीशन भी अभी ले लो मेरी मानो तो, इससे क्या है कि वैल्यू अपनी शॉर्ट हो जाएगी। जेड बराबर जेड बार वाली कंडीशन में अभी लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे वही 0 प्लस में आयोटा और एच हमारे पास में, और वही आपका सॉरी जेड कोमा 0 मेरे पास आ जाएगा, सेम कंडीशन, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, कर दो भैया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इंटीग्रेशन तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा हमारे पास एफ जेड, सही है। इंटीग्रेशन जी जेड कोमा 0 प्लस में आयोटा एच जेड कोमा 0, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे एक बात कर रहे हैं मेरे से, एक बात कर रहे हैं कि सर एक बात बताओ, जैसे आपने लेट करा वहां पे साइन और आपने फाई माना था, तो यहाँ पे भी अपन साइन और फाई मान सकते हैं क्या, यहाँ पे क्यों नहीं माना अपन ने, और यहाँ पे अपन ने जी और एच क्यों माना। देखो आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आप एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो वी एक्स वाई है ना, तो ये क्या है कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई में डिफरेंट दिखाने के लिए थोड़ा उसमें क्या है बदलाव किया गया है, या फिर क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है। तो हमने क्या करा कि भैया थोड़ा सा अलग करने के लिए हमने जी एक्स वाई और एच एक्स वाई मान लिया। और बदलाव क्या हुआ था आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो हमारे पास में ये एफ जेड था, प्योर वी टर्म थी, यहाँ पे वी में पहले से दिया हुआ था। अब हमें ये क्या करना है, वी के फॉर्म में चेंज करना है। तो वी के फॉर्म में चेंज करना है तो इसलिए देख लो आप सी आर का यूज करा, यहाँ पे डी वी अपन में डी वाई आया, तो ये टर्म क्या आपकी पूरी चेंज हो गई। तो इसलिए क्या है कि हम अगर साइन और फाई मानेंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर कि यार पिछले वाले में तो क्या था, इसमें क्या है, ठीक है। तो उस वाला कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जी एक्स वाई और एच एक्स वाई मान लिया। बाकी आप जी और एच की जगह कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे एच पी ए बी सी डी जो भी आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हो, लेकिन जी और एच क्या थोड़े फेमस है, ठीक है, इसलिए हमने मान लिए। चलो तो इसको पूरा उतारेंगे आराम से। अब इसमें भी चेक करना कहीं गलती है क्या, ठीक है, और मैं बता दूंगा गलती है कि नहीं है, वो तो आप चेक करो इसके अंदर। और कुछ भी आपका डाउट कमेंट, सर केमिस्ट्री फिजिक्स का कोर्स बाइक के लिए अलग से पे करना होगा, बिल्कुल पे करना ही होगा भाई। 499 में जो आपने कोर्स लिया है, ये तो आपका मैथ का है, तीनों पेपरों का।
और आपको पता है उसकी प्राइस बढ़ गई है, 1500 रुपये मैंने कर दी। जैसे मैंने कहा था 15 अगस्त से बाद में 1500 रुपये हो गई उसकी प्राइस। विशाल कुमार हाथ खड़ा कर रहे हैं भैया, कमेंट करो भैया अब तो। रोशन कह रहे हैं कि सर मेरे तो ओनली रीना का फेस दिख रहा है, बाकी आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। वो क्या है कि आपने वो जो रीना का है ना, वो बटन उस पर क्लिक कर रखा होगा, ठीक है। अब मेरे ऊपर क्लिक करोगे तो मैं दिखूंगा ना। हाँ भाई रोशन, समझ में आ गई बात। अरे फेस तो दिखाओ यार, अब आपने अब कमेंट करा है तो फेस भी दिखा दो। फेस चालू करो यार, जिसने भी नहीं कर रखा, अब कर ही नहीं रखा, सारे बग गए। अब एक काम करो, आप क्लास को एंड कर लो, ठीक है, और फिर वापस चालू कर लो, एप्लीकेशन को हटा के दोबारा से, और फिर चालू कर लो, फिर चल जाएगा। हाँ भाई, और मैंने देखा है थोड़ा सा कल से जो क्वालिटी है थोड़ी अच्छी है, मैंने मतलब जितने भी कोशिश हो सकती थी ना उतना करा है मैंने। अरे कहाँ से करना है ऑन? अरे यार समझ नहीं रहे, मतलब ये बताओ मोबाइल चलाना लग गए और मोबाइल चलाना नहीं आता। मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन को हटा दो आप बैकग्राउंड से भी, और दोबारा एप्लीकेशन चालू कर लो, और फिर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे ना, तब लाइव क्लास तब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और आपने क्या करा, पिन कर दिया उसको, मतलब जिसको भी आप पिन करना चाहते हो, तो इसलिए उस पे मतलब फोकस हो गया, समझ गए आप। और जो भी लिख लेता है कमेंट कर देना कि सर लिख लिया, फिर आगे चलते हैं अपन। अरे अनइंस्टॉल मत करो, नॉर्मली बैकग्राउंड से हटा दो आप उसको, अनइंस्टॉल मत करो। अरे यूट्यूब नहीं चलाते क्या आप? यूट्यूब को बैकग्राउंड से नहीं हटाते क्या अपन कई बार? हाँ भाई आगे चले अपन अब। तो मेरे हिसाब से आपने तरीके से सीख लिया दोनों चीज़ों को। और एक काम जरूर करना भाई, जिसको भी लाइव क्लास लेनी है ना, वो एक काम करा करो, मतलब आपके जहाँ पर भी आसपास जिस भी सिम की अच्छी स्पीड चलती है ना, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो वोडाफोन हो, ठीक है, यही तीन है। उसके बाद में आप वो तो क्या नाम कौन सी है वो, एक टाटा की तो लोगे नहीं, टाटा की नहीं है वो, BSNL, हाँ BSNL की नहीं लोगे। तो देख लेना, मतलब जिससे क्या लाइव लाइव क्लास में दिक्कत ना आए भाई। क्या है कि आपका भी नेट थोड़ा स्लो रहता है ना, तो फिर वो अटकती है बार बार। मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, मतलब ये है। तो लिख लिया मतलब कहने का है सभी ने।
भाई दिशांत, रुपेंद्र, ये भाई आपसे बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हैं और भी, ये कमेंट है, आप भी, आपको भी करना ही है। और इस वाले सवाल को भी देखो ध्यान से, क्या लग रहा है आपको इसकी शक्ल देख के कि सही है कि नहीं है। हाँ भाई संजू, सर्दी लग रही है क्या? नहीं लग रही। सीरियस सीरियस मत रहो यार, ऐसा ऐसा असलिया करो मत, मजाक कर रहा था। हाँ भाई डन है सभी का। चलो भाई अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब हमारी जो मेहनत है रंग लाएगी, क्योंकि हमने क्या है कि बहुत तरीके से दोनों को सीखा है। अब मैं आपको एक स्पेशल नोट लिखवाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। और इसमें कमी कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो आप देख लेना। और मैं कमी छोड़ता रहूंगा कभी कभार बीच में, चेक करने के लिए। फिर देखते हैं, आप भी कई क्या करते हैं, मतलब लिखते रहते हैं, और जैसे मैंने लिखाया, बस हाँ भाई लिख लेते हैं, हम लिखा दिया है। तो आलस्य को दूर करने के लिए कमियां छोड़ना जरूरी भी है। हाँ भाई, अब क्या एक दो बच्चे लिख रहे हैं तो उसको लिख लेना दो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा नोट लिखा रहा हूँ। अब नोट को क्या है, थोड़ा दिमाग में उतार लेना आप, ठीक है। उस नोट को दिमाग में उतार लेना। सुनो, एक आप भी बड़े तरीके से एक नोट लिखो यहाँ पे अपने पेज में, और नोट करके यहाँ पे लिखो। पहले यहाँ पे लिखो कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर, जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ हो, यू एक्स कोमा वाई अगर दिया हुआ है, अगर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन। आपको पता है उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि हमारे पास देखो एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई, ठीक है, प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो इस x और y के लफड़े को चेंज करने के लिए हम यू एक्स वाई के अंदर क्या करते हैं, आपको भी पता है कि हम यहाँ पे साइन एक्स और फाई एक्स, फाई एक्स कोमा वाई और साइन एक्स कोमा वाई हमने वैल्यू को माना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था भैया, डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वाई, और इनके साथ साथ में जो एक्स कोमा वाई था उनको भी लगा लेना आप, ठीक है। ये हमने क्या करा था, लेट करा था, माना था। और हमारे पास में फाइनल रिजल्ट जो आया था एफ जेड बराबर, और इंटीग्रेशन क्या था भैया, फाई हमारे पास, साई हमारे, फाई हमारे पास है, ठीक है। फाई और साई में थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। फाई हमारे पास जेड कोमा जीरो, प्लस में क्या था भैया, प्लस नहीं था माइनस था, माइनस हमारे पास में इंटीग्रेशन था, और आयोटा भी था बाहर, ठीक है। और यहाँ पे साइन जेड कोमा जीरो प्लस में सी था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका, जब आपको क्वेश्चन के अंदर यू एक्स वाई दिया हुआ है। अब आप में से कहीं सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या करें, कैसे इसको यूज करना है। अरे वो सब कुछ हम सिखाएंगे, जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तो वहां पे सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल तो तभी समझ में आएगा ना जब आपको एक बार क्वेश्चन का हिंट मिल जाए कि भाई क्वेश्चन को कैसे आपको समझना है, कैसे करना है। ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे सही नहीं है, इसको सही कर देता हूं मैं ना। अब आपको पता है, वो तो मैंने अभी लिखवा ही दिया है पूरा मामला, ठीक है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट मैंने लिखवाया ही था,
तो आराम से लिख लो, देखो ये हमारे पास 5x, y है, ठीक है। अब यहाँ पे 5x, y था, इसको हमने क्या माना था, देखो dx, y अपॉन में dx माना था, और ये हमारे पास में था साइन x, y बराबर du अपॉन में dy x, y माना था। उसके बाद इतना मानने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट एफ जेड बराबर कितना निकल के आया था, इंटीग्रेशन था हमारे पास, और यहाँ पे था 5z, 0 और माइनस का आयोटा साइन और z, 0 और यहाँ पे प्लस में हमारे पास सी, ठीक है। तो ये निकल के आया था, और इंटीग्रेशन को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो भैया, वो अभी आप देख लेना, जैसे मैंने अभी लिखा था पहले, तो वो आपकी इच्छा है। तो ये रिजल्ट निकल के आया था। कहने का मतलब ये है कि जब भी सवाल में आपको UXY दिखे ना, आंख बंद करके आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला तरीका आपको याद आना चाहिए कि सर हमने 5xy और sin xy के टर्म के अंदर हमने फॉर्मूला सीखा था और फॉर्मूला याद किया था, बस ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा उसको मैं मिटा देता हूं वहां से, ठीक है। और यहां पे इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसका उल्टा आपको पता ही है। और नोट लिखवाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे क्या है कि UXY और VXY में मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो जी और जो एच मैंने लिखवाया था उसको कर देंगे मिक्स, तो फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी फिर वहां पे। अब सेकंड चीज यहां पे आप देखो, सेकंड चीज, जब आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोले कि भैया VXY हमने दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, जो FZ आपके पास में है UX, Y प्लस में आयोटा इस VX, Y को हम बदलते हैं ना, तो उसके लिए हमने अभी सीखा था, जस्ट क्या सीखा था कि भैया हम यहाँ पे GX, Y बराबर, और ये हमारे पास में क्या था HX, Y बराबर। अब आपको याद रखना है ना, वो ये वाला रखना है, dV अपॉन में आएगा यहाँ पे dy, ठीक है, और यहाँ पे आएगा dV अपॉन में dx। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यही तो कर बैठते हैं कि GX, Y को वो dV अपॉन में dx लिख देंगे, और यहाँ पे वो dV अपॉन dy लिख देंगे, जैसा यहाँ पे है d अपॉन dx है और d अपॉन में dy है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। आप देखो ध्यान से, dV अपॉन dy, और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए था क्योंकि अपन ने CR समीकरण का यूज करके du अपॉन में dx को चेंज करा था, तो बस चेंज करा था तो क्या है, यहाँ पे y आ गया, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट जो आया था एफ जेड बराबर वही आपका इंटीग्रेशन 5z, 0 5 नहीं आएगा, यहाँ पे g आएगा, GZ, 0 माइनस का वही आयोटा, और यहाँ पे आएगा h, और यहाँ पे साई क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आएगा Z, 0 और ये प्लस में आपका C, और ये आपका आंसर आ गया। तो सारे बच्चे इस नोट को क्या है कि ये छाप लो आप एकदम, ऐसे 100% इंपोर्टेंट है ये, मतलब आपके 4 नंबर पक्के करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए आप, 4 नंबर पक्के करवाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके सवाल काफी ज्यादा लेंदी होने वाले हैं, बड़े बड़े सवाल होंगे इसके, अब बड़े बड़े सवाल होंगे, और अभी मैं सवाल को नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो एक सवाल लगभग आपका 1 घंटा लेगा, इतने बड़े सवाल हैं, तो उसमें क्या है कि आपको होमवर्क भी मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना आप। लेकिन अब यहां तक जो मैंने पढ़ा दिया अभी तक 18 लेक्चर हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। हाँ भाई, लास्ट में प्लस आएगा, राजेंद्र वर्मा बिल्कुल सही बात है, तो सही कर लो। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सही कर लो उस चीज को, क्योंकि आपको पता है हमने अभी डेरिवेशन करा था, तो हमने रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां पे कर लो, नहीं तो एक आध सही करेंगे, नहीं फिर बाद में एक आध करेंगे नहीं सही, ठीक है, प्लस।
हाँ भाई, तो यहां तक तो क्लियर है मेरे हिसाब से। और इसमें एक छोटा सा, अगर आप सही करो ना इस चीज को, हालांकि वो चीज बिल्कुल एकदम लॉजिकल चीज है, सही करो, इतना कर लिया आपने, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है ना, इस फॉर्मूले के अंदर आप देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे एफ जेड है और इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है। जेड कोमा जीरो है, आयोटा साइन जेड कोमा जीरो है। मुझे बताओ यहाँ पे पूरी टर्म किसकी है, जेड की है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी जेड, मतलब यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल कॉमन है, लेकिन आप लगा दो तो अच्छा रहेगा, जिससे क्या है कि बच्चों को दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे सवाल करेंगे ना अपन, तो सवाल के अंदर जब डीजेड दिखेगा, वो बच्चे कहेंगे कि सर आपने फॉर्मूले के अंदर तो डीजेड लिखवाया नहीं था, ये तो अलग हो गया। तो बस उसके लिए लिख लो आप, और अपना जो मेन फॉर्मूला था उसके अंदर भी आप चेंज कर लेना, ताकि फिर कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, और क्यों आया है वो तो आपको पता ही है, ये जेड का ही टर्म है, तो हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको आप शो कर दो वहां पे। सही है। तो बस अपन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो बाकी समझ में सब आया होगा, ऐसी बात नहीं है आज की क्लास के अंदर, कंप्लीट समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और ईमानदारी से बताना, ना के कौन बैठा है सुबह सुबह। ये संजू तो मना कर रहा है, मतलब मैं तो नहीं बैठा ना के। भाई कोशिश करा करो यार, नहा के बैठो आराम से, और क्या है, अभी तो टाइम है नहाने का, फिर बाद में सर्दियां आएंगी ना, तब मत बैठना नहा के, और तो क्या है। अभी तो क्या थोड़ा टाइम है, नहा के बैठा करो। और शाम को केमिस्ट्री क्लास ले लेना आप, है ना, जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे थे तो वो तो कम से कम ले लेना। और रात को मैं 8 बजे केमिस्ट्री, वो सॉरी फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो एक बार देखना कि हम फिजिक्स भी कैसे पढ़ाते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा मेरे साथ सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे संजू कुमार कुछ बात कर रहे हैं। अब संजू कुमार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो आवाज मेरे पास नहीं आएगी, आप कमेंट ही करो, मतलब कमेंट करोगे तभी मेरे पास आएगा, आवाज नहीं आएगी। विकास कुमार मीणा कह रहे हैं सर आप नहा लिए क्या। भाई देखो मैं तो नहा धो के बैठता हूँ यार। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं नहा धो के बैठूं। हाँ भाई, उसके अंदर भी हम, हाँ सेकंड पेपर चलाएंगे क्वांटम वाला। अच्छा पेपर फर्स्ट है क्या क्वांटम वाला, अच्छा तो पेपर फर्स्ट ही चलाएंगे, मतलब क्वांटम चलाएंगे अपन, कहने का मतलब ये है। अब चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, बाकी न्यूक्लियर को और सॉलिड को बाद में पढ़ाएंगे, पहले क्वांटम सबसे बड़ी है ना, तो इसलिए सबसे पहले उसको पढ़ाएंगे। और यूट्यूब पे पढ़ाएंगे 8 बजे, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भैया, सभी को गुड बाय। अब चलते हैं बात, अब मिलते हैं कल, ठीक है। चलो भाई।